हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 से हिंदी बाल राम कथा। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को। पहला प्रश्न है बाल राम कथा का, अयोध्या नगरी से। अयोध्या नगरी कहाँ थी? उत्तर है अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर थी। अगला प्रश्न है कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर है कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है अयोध्या के राजा कौन थे? उत्तर है अयोध्या के राजा दशरथ थे। अगला प्रश्न है राजा दशरथ के पिता कौन थे? उत्तर है राजा दशरथ के पिता अज थे। महाराजा अज राजा दशरथ के पिता थे। अगला प्रश्न है राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं और उनके नाम क्या क्या थे? उत्तर है राजा दशरथ की रानियां थी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। अगला प्रश्न है विश्वामित्र के आश्रम का नाम लिखें। उत्तर है विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। अगला प्रश्न राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? उनके नाम लिखें। उत्तर है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कौन सा यज्ञ करने को कहा? उत्तर है मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। अगला प्रश्न है राम का जन्म कब हुआ? उत्तर है राम का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन राम का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय क्यों थे? उत्तर है ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और उनमें विवेक, शालीनता, मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को राम अधिक प्रिय थे। अगला प्रश्न है राजा दशरथ कैसे शासक थे? उन्हें क्या दुख था? उत्तर है राजा दशरथ यशस्वी, न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण से वे चिंतित और दुखी रहते थे। अगला प्रश्न है विश्वामित्र राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? उन्होंने राजा दशरथ से क्या कहा? उत्तर है विश्वामित्र सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, उसमें राक्षस बाधा डाल रहे थे। वे राक्षसों को मारने तथा यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को ले जाना चाहते थे, इसलिए वे दशरथ के पास राम को लेने आए। अगला प्रश्न है इसी का उत्तर और है विश्वामित्र ने दशरथ से कहा कि मैं केवल कुछ दिनों के लिए राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यज्ञ 10 दिन में पूरा हो जाएगा। उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैं स्वयं राक्षसों को मार सकता हूँ, पर मैं संन्यास ले लिया। मैं सन्यासी हूँ, मैं संन्यास ले चुका हूँ। यदि आप राम नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगला प्रश्न है अयोध्या नगरी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है अवध में सरयू नदी के किनारे अयोध्या एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी भव्यता देखने की बनती थी। यहाँ आलीशान इमारतें थी, चौड़ी सड़कें थी, लोगों के घर भी भव्य थे, बाग बगीचे थे, चारों ओर खेतों में हरियाली थी। अयोध्या में कहीं पर भी गरीबी की कोई नजर नहीं आती थी। सभी लोग संपन्नता का जीवन व्यतीत करते थे। दुख और विपन्नता वहाँ वास न था। पूरा नगर विलक्षण, अद्भुत एवं मनोरम था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। हर व्यक्ति सदाचारी था। अतः कहा जा सकता है कि हर तरह से अयोध्या संपन्न नगरी थी। अगला प्रश्न है राजा दशरथ ने राम को वन में विश्वामित्र के साथ न भेजने के लिए क्या तर्क दिया? उत्तर है राजा दशरथ ने ज्येष्ठ पुत्र राम थे, जिन्हें वे प्राणों से भी अधिक चाहते थे। जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा तो राजा दशरथ ऋषि से सीधे शब्दों में मना नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने ना भेज पाने की असमर्थता व्यक्त की। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए, जैसे उन्होंने कहा
कि मेरा राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे युद्ध कर पाएगा। राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं भी आपके साथ चलकर युद्ध करूंगा। हे महामुनि, प्राणों से प्रिय राम के बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में राजा दशरथ से क्या कहा। उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोध में आकर राजा दशरथ से कहा कि आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, आप वचन देकर पीछे हट रहे हैं। आपका यह व्यवहार कुल विनाश के सूचक है। मैं स्वयं दुष्ट संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं संन्यास ले रखा है। अगर आप राम नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। अगला प्रश्न है, मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया। उत्तर है, महाराज विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ इसके लिए तैयार नहीं थे। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाते हुए कहा, हे राजन, आपको अपना वचन निभाना चाहिए। यही रघुकुल की रीति है, यही पूर्वजों ने सदा अपने वचनों को निभाया है। आपके पूर्वजों ने सदा अपने वचनों को निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के रहते हुए कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्वयं विश्वामित्र तपस्वी एवं सिद्धि पुरुष हैं। वे अनेक गुप्त विधाओं के ज्ञाता हैं। राम का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम उनसे कई विधाओं सीख लेंगे, इसलिए आप राम को उनके साथ भेजें। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ को कौन सा दुख था, वह कैसे दूर हुआ। उत्तर है, राजा दशरथ को निसंतान होने का दुख था। संतान की कमी उन्हें हमेशा सताती थी। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग को देख में पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। इससे कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूर्ति हुई। उनकी तीनों रानियां पुत्रवती हुई। इससे निसंतान होने का दुख दूर हुआ। अगला प्रश्न है, प्रचंड गर्मी में दिनों में कच्ची पक्की सड़कों में तपती नंगे पांव चलने पर जलते हैं। इस परिस्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ा आराम महसूस होता है। ठीक उसी तरह जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी और वह कुछ समय बाद पूरी होगी। तुम सोचकर लिखो, आवश्यकता पूरी होने के पहले और तक आपकी मनोस्थिति कैसी होती है। उत्तर है, आवश्यकता पूरी न होने के पहले तक मन विचलित रहता है। मन में बार बार प्रश्न उठता है कि इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं। मन में इस तरह की बेचैनी होती है। जितना जल्दी हो सके आवश्यकता पूरी हो जाए। अगला प्रश्न है, क्या तुम राम की तरह अपने माता पिता के निर्णय को स्वीकार करते हो। उत्तर है, हाँ, मैं श्री राम की तरह अपने माता पिता के निर्णय को हमेशा स्वीकार करता हूँ। अगला प्रश्न है, अयोध्या। ये सब इसी के प्रश्न है। अयोध्या किस राज्य की राजधानी है। तो अयोध्या अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इनका वर्णन कीजिए। यहाँ ये कुछ शब्दार्थ दिए हैं, इनको देख लेते हैं। दर्शनीय, देखने योग्य, भव्य, शानदार, इमारत, भवन, लबालब, पूरा भरा हुआ, संपन्न, खुशहाल, विपन्नता, गरीबी, दरिद्रता, अनुमति, आज्ञा, विलक्षण, विचित्र, योद्धा, युद्ध में निपुण, उत्तराधिकारी, वारिस, मर्यादा, नियम, सदाचार, अच्छे आचरण वाला, यशस्वी, प्रसिद्ध, आयु, उम्र, सलाह, राह, पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ, तमाम सारे, मंत्रोच्चार, मंत्रों का उच्चारण, मंगल गीत, बधाई के गीत, मनोकामना, मन की इच्छा, समारोह, जलसा, आयोजन, आयोजित करना, प्रबंध करना, मनाना, सम्मान, आदर, सुदर्शन, देखने में सुंदर, दक्ष, चतुर, अर्जित किया, प्राप्त किया, कुशाग्र, तेज, परंपरागत,
चतुर, कुशल, दक्ष, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। विवेक, अच्छे बुरे की पहचान। शालीनता, अच्छे चाल चलन एवं व्यवहार वाला। न्यायप्रियता, न्याय से न्यायपूर्ण कार्य करने वाला। परिजन, रिश्तेदार, गहन मंत्रणा, गंभीर सोच विचार, तत्काल उसी समय अगवानी करना, स्वागत करना। हिचकिचाहट, संकोच, हिचक। सिद्धि, किसी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त करना। अनुष्ठान, धार्मिक कार्य। बिजली गिरना, अचानक विपत्ति आना। अचकचाना, घबरा जाना, दुविधा, असमंजस। आशंका, भय, डर। सन्नाटा, चुप्पी। संज्ञा शून्य, बेहोश। सशंकित, शंका, अनिष्ट, हानि। मायावी, छल कपट। प्रतिक्रिया, बदले की क्रिया। व्यक्त, प्रकट। खंडित, भंग, संहार। नाश, शक्ति, नाश। शक्ति, ताकत। खिन्न, दुखी, परेशान। तर्क, बहस। स्वीकार, मंजूर, आग्रह, निवेदन। स्वस्ति वाचन, ईश वंदना से मंगल वचन। बीहड़, घना, उबड़ खाबड़, तुरंडी, तर्कस। तो यहाँ यह वीडियो हमारी समाप्त होती है। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।